सतगुरुदेव जी की जय। सत साहिब जी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं निज स्वरूप की। क्या निज रूप देखने से मुक्ति संभव है? पहले यह जान लें, आत्म रूप क्या होता है। हमारे स्थूल शरीर के अंदर स्थूल शरीर जैसा एक स्वरूप है जिसको हम भक्ति ज्यादा करने से दिव्य दृष्टि के द्वारा देख सकते हैं। उसे आत्म रूप या निज रूप कहते हैं। कबीर साहब जी कह रहे हैं, है हम में हम ही सा देखा, निज रूप को यही विशेषा। साहिब कह रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर हमारे जैसा एक स्वरूप है जिसे निज रूप कहते हैं। कुछ अज्ञानी कहते हैं अपने निज रूप को देखकर उसी में स्थित हो जाना है, बस यही पूर्ण मोक्ष है। मदनपति पंथ के प्रचारक से कोई यह पूछे कि आप निज रूप में तो पहले थे ही, यदि निज रूप में इतना आनंद था तो फिर यहाँ मृत्यु लोक में क्यों आए? अब ये कहते हैं कि निज रूप में समा जाना ही मुक्ति होती है। आप पहले भी निज रूप में थे, अब क्या गारंटी है कि निज रूप में समाकर फिर वापस मृत्यु लोक में नहीं आओगे? अब आपको बताएंगे इनका निज रूप क्या है, जरा ध्यान से सुने। ये कह रहे हैं कि निज रूप में समाने अर्थात मुक्ति के लिए हम आपको सीधा सार शब्द लिखा देंगे। आपको मंत्र जाप आदि करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि मुक्ति निज रूप से नहीं परमात्म रूप देखने से होगी। परमात्मा के ज्ञान से मुक्ति होगी। मदनपति पंथ के प्रचारक के सार शब्द की पोल हम अपनी पहली वीडियो में खोल चुके हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि खाली निज रूप को देखने व उसमें स्थित होने से मुक्ति नहीं होगी। आत्म स्वरूप को देखने के बाद तो परमात्मा को पाने के लायक बनेंगे। कबीर साहब जी कहते हैं, आत्म होय परमात्म चिन्हे, संत कहावे सोई। पहले आत्म ज्ञान होगा, फिर आपको मार्ग सही मिल जाए तो निज रूप के दर्शन के बाद आगे 3 द्वार होते हैं। एक ब्रह्म का द्वार अर्थात 10वां द्वार, दूसरा परब्रह्म का द्वार अर्थात 11वां द्वार, और तथा तीसरा पार ब्रह्म का द्वार अर्थात 12वां द्वार। इन द्वारों का भेदी गुरु मिल जाए तो वह गुरु आपको दीक्षा देकर इन द्वारों को खोलने का रास्ता बताएगा। तब तीनों द्वार खुलने के बाद सार शब्द प्राप्त होगा। सार शब्द का सिमरन करने से परमात्मा का साक्षात्कार होगा। परमात्मा के दर्शन से मोक्ष होगा, न कि अपना निज रूप देखने से मोक्ष होगा। खाली निज रूप दिखाकर मुक्ति कराने वाले कहते हैं कि किसी नाम मंत्र का जाप नहीं करना, न दान करना, न ज्योति जलाना अर्थात न हवन करना है। ये ऐसा काल प्रेरणा से कह रहे हैं। काल भगवान अपने दूतों द्वारा सबको मूर्ख बनवा रहा है। काल चाहता है कि ये सभी जीव नास्तिक बने रहें। यदि इन जीवों ने सद्भक्ति कर ली तो इनकी आत्मा और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, जिससे इनको अपने निज घर का बोध हो जाएगा। सभी काल के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। काल हमें पागल बनाए रखने के लिए दान, ज्योति व 2 अक्षर सतनाम के जाप को करने से मना करवाता है, ताकि ये सभी नास्तिक बने रहें। जब कभी भी परमात्मा सद्भक्ति देने के लिए संसार में आए तो ये जीव उनका ज्ञान न सुने, उल्टा विरोध करें। खाली अपना निज रूप देखने के बाद तो आपको एक डिग्री सी मिल जाएगी। आपकी आत्मा को कुछ समय के लिए शरीर छूटने के बाद देवता बना दिया जाएगा या देवलोकों में छोड़ दिया जाएगा, जहां पर कोई काम नहीं करना पड़ता, सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। जैसे अमीर लोग बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जाकर रहते हैं, घंटी बजाते ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। काल द्वारा कुछ आत्माओं को शून्य स्थानों पर भी छोड़ दिया जाता है। जब भक्ति रूपी धन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी आत्मा को मृत्यु लोक यानी इसी संसार में आना पड़ेगा। फिर 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी, महादुख उठाने पड़ेंगे। निज रूप को देखने वालों की यही दुर्दशा बनती है। निज रूप को देखने वाली भक्ति तो हम कई बार कर चुके हैं, अर्थात निज रूप को हम अनेकों बार देख चुके हैं और इसी भक्ति रूपी धन को अनेक बार ऊपर देवलोकों में खर्च करके इस मृत्यु लोक के दुख भोगने के लिए आ चुके हैं। यहीं पर चक्कर काटते रहते हैं। इस जन्म में भक्ति करो,
दूसरे जन्म में खर्च करके फिर 84 लाख योनियां भोगो। निज रूप के बारे में कबीर साहिब जी की वाणी कहती है, दर्पण केरी गुफा में सुनहा बैठा जाए, देख प्रतिमा आपनी भौंक भौंक मर जाए। इस वाणी के माध्यम से कबीर साहिब समझाना चाहते हैं, जैसे कुत्ता अपनी परछाई को शीशे में देखकर अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझकर भौंकता रहता है और भौंक भौंक कर मर जाता है। निज रूप देखने वाले भक्तों को यही भ्रम हो जाता है कि तो खुद ही परमेश्वर है, तेरे ऊपर कोई नहीं है, तुम्हें किसी ने नहीं बनाया, तू ही सर्वे सर्वा है। जब उसको देव रूप मिलेगा वहां अपनी मनमानी चलाएगा और अभिमानी हो जाएगा। आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा कि देवलोकों में आपस में देवताओं में झगड़े होते रहते हैं। एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी आपस में उलझ गए। ब्रह्मा जी विष्णु जी को कहते हैं, मैं तेरा बाप हूं। विष्णु जी ब्रह्मा जी को कहते हैं, मैं तेरा बाप हूं। दोनों ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों ने आत्म स्वरूप को देखने वाली अवस्था तक की ही भक्ति की है। आत्म स्वरूप को देखने के बाद यह महसूस होता है कि मैं हर जगह हूं। कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उनको खर्च करके फिर 84 लाख योनियों में आना पड़ता है। अर्थात खाली निज रूप को देखने से मुक्ति नहीं होगी जब तक हमें पूर्ण परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। कबीर बीजक से कुछ वाणियां दिखाते हैं और फिर बारी बारी उन पर विवेचन करते हैं। ब्रह्मा पूछे जननी से, करजोरी शीश नवाए, कौन वर्ण वह पुरुष है, माता कहू समझाए। रेख रूप वह है नहीं, अधर धरी नहीं देह, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह। धरे ध्यान गगन के माही, लाए वज्र किवार, देख प्रतिमा आपने तीनों भय निहाल। ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जे ही बसंदर जग जरै सो पुनि उदक समान। जासो नाता आदि का बिसरी गया सो ठोर, 84 के बसी परे कहे और की ओर। अलख लखों अलखै लखें, लखों निरंजन तो ही, हाँ कबीर सबको लखों, मोको लखे न कोई। अब पहली वाणी में ब्रह्मा जी अपनी माता दुर्गा जी से पूछ रहे हैं, ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोरे शीश निवाए, कौन वर्ण वह पुरुष है, माता कहू समझाए। इन वाणियों में कबीर साहिब जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपनी माता अष्टंगी दुर्गा से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनती करते हुए पूछ रहे हैं कि हे माता जी, मुझे यह बताने की कृपा करें कि हमारा पिता कौन है तथा कैसा है और कहाँ रहता है। अगली इस वाणी में दुर्गा जी अपने पुत्र ब्रह्मा जी को बता रही हैं, रेख रूप वे है नहीं, अधर धरी नहीं देह, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह। दुर्गा माता जी ब्रह्मा जी को झूठ बोलकर भ्रमित कर रही हैं, क्योंकि काल निरंजन ने दुर्गा को सख्त हिदायत दे रखी है कि मेरा भेद किसी को न बताना। दुर्गा माता जी ब्रह्मा जी को कह रही हैं कि तुम्हारा पिताजी ऊपर आसमान में रहता है, उसका विदेह स्वरूप है, उसका कोई आकार व रंग आदि नहीं है, तथा आसमान में जाकर खोज लो। अब ब्रह्मा जी जो क्रिया करते हैं आगे इन वाणियों में लिखा है, जरा सुनिए। धरे ध्यान गगन के माही, लाए वज्र केवार। यहाँ वाणी कहती है कि तीनों भाई श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी व शंकर जी समाधि लगाकर बैठ गए। समाधियां लगाते लगाते बहुत समय बीत गया, कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आगे पत्थर की तरह मोटे 3 दरवाजे बंद हैं। ये वज्र केवार 2 अक्षर सतनाम व 1 अक्षर आदि नाम के बिना नहीं खुलते। 2 अक्षर वाला मंत्र सतनाम व 1 अक्षर का आदि नाम इन देवों के पास था नहीं, तो परमात्मा कैसे मिलता। देखी प्रतिमा आपने तीनों भय निहाल। तीनों देवों को समाधि में बैठे बैठे बहुत साल बीत गए, तब तीनों देवों को अपने निज रूप के दर्शन होने लगे, जिसको देखकर तीनों देव बहुत खुश हुए, इसी निज रूप को प्रभु मान लिया और सोचने लगे कि मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है।
मैंने सारे आसमान को छान मारा, यानी मैंने समाधि के द्वारा सारे आसमान में खोजा, वहां मेरे निज रूप के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, तीनों देवों ने अपने अपने निज रूप को देखकर इसी को ब्रह्म ज्ञान समझ लिया और मन में शीतलता महसूस की, आनंद की अनुभूति महसूस होने लगी। जेही बसंतर जग जरे सो पुनि उदक समान, इस वाणी में कहा है जेही बसंतर जग जरे सो पुनि उदक समान। यह वाणी बता रही है कि इस संसार का नियम है कि जो पैदा हुआ है वह जरूर मरेगा। दूसरे शब्दों में जो बना है वह खत्म भी होगा। जैसे अग्नि में संसार जलकर राख हो जाता है, दोबारा सृष्टि की रचना होती है। यहाँ साहब ने पानी का उदाहरण देकर समझाया है कि पानी गर्मी में वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है, फिर वर्षा के द्वारा पानी में बदल जाता है, अर्थात आवागमन का चक्कर खत्म नहीं होगा। यही हाल निज रूप को देखने वालों का होता है। निज रूप को देखने के बाद कुछ युगों तक ऊपर शून्य में चले जाते हैं या देव बना दिए जाते हैं। भक्ति की कमाई खत्म होने पर दोबारा मृत्यु मंडल में आकर 84 भोगनी पड़ती है। ऐसा कबीर साहब जी समझा रहे हैं। जासो नाता आदि का बिसरी गया सो ठोर, 84 के बस परी कहें और की ओर। यहाँ साहब कह रहे हैं जिस परमात्मा के साथ आपका नाता आदि से है उसको भूल गया। साहेब तो मिला नहीं और निज रूप को देख लिया, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर ली, कुछ समय इनके चमत्कारों में मगन रहा। जब भक्ति की शक्ति खत्म हो जाती है तब दोबारा 84 के चक्कर में फंस जाते हैं। आगे वाणी कहती है अलख लखों अलखै लखें, लखों निरंजन तो ही, हाँ कबीर सबको लखों, मोको लखे न कोई। इस वाणी में कबीर साहब जी समझा रहे हैं कि कोई कहता है अलखो लखो, कोई निरंजन को लखने या देखने को कह रहे हैं, और कोई सब देवी देवताओं को देखने को कह रहे हैं। मुझको कोई नहीं देख रहा, मैं परमेश्वर हूं, मुझे कोई नहीं लख रहा है। अर्थात मेरा सत्य ज्ञान सुनो, समझो, मुझसे जुड़ो, मैं तुम्हारा मोक्ष करूंगा। कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञाना, इससे आगे अगम अगोचर है जो पुरुष बनाना। इस वाणी का अर्थ समझिए। इस वाणी में भी गरीबदास जी महाराज समझाना चाहते हैं आत्मज्ञान अर्थात निज रूप से ऐसी दशा होती है जैसे कुएं की छाया कुएं में बनती है और कुएं में ही खत्म हो जाती है। अर्थात इस जन्म में भक्ति करके निज रूप प्राप्त कर लिया, अगले जन्म में इस भक्ति की कमाई खर्च कर दी, तीसरे जन्म में लक्ष्य राशि तैयार है। आगे साहब बता रहे हैं कि आदि परमेश्वर तो निज रूप से बहुत आगे है, अमरलोक में रहते हैं। परमात्मा अमरलोक में मिलेंगे जिसके दर्शन से मोक्ष प्राप्त होगा। आगे वाणी सुनिए। संतो गगन मंडल लगा ताला, खोलेंगे संत जोहरी कोटन मध्य विचारा, प्रथम सो हम ध्यान लगावे ताविच सुरत करे पैठारा, तब आगे की सुध कीजिए ता भीतर निज रूप हमारा, मंडल भीतर पुरुष विराजे कुलफ तीन तहां अगम अपारा, ताकि कूची गुरुवन माही ज्ञान ग्रंथ सो न्यारा, जग भर जोग समाध लगावे कोटिन करे विचारा, पुरुष रूप कबहू ना दर्शे जो गुरु मिले ने सारा। यहाँ वाणी है कि संतो गगन मंडल लगा ताला, कोई खोल लेंगे संत जोहरी कोटिन मध्य विचारा। इसका अर्थ सुनिए। यहाँ वाणी के द्वारा कबीर साहब जी कहते हैं परमात्मा की खोज में करोड़ों साधु लगे हैं, लेकिन आसमान में तो ताला लगा है, ताला खुलने पर ही परमात्मा का साक्षात्कार हो पाएगा। लेकिन उस ताले को कोई बिरला संत ही खोल सकता है जो उसका जानकार होगा, जिसको पूरा सतगुरु मिला हो। ताला खोलने की चाबी पूरे गुरु के पास ही होती है। फिर कहा है प्रथम सोहम ध्यान लगावे ताविच सुरत करे पैठारा, पहले सोहम का जाप सही विधि से करें, यानी सुरती नृत्य मौन पवन के साथ सोहम का जाप करें। गरीबदास जी महाराज कहते हैं
अपनी वाणियों में दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। सोहम जाप अजपा थरपो त्रिकुटी संयम धुन लगे, मान सरोवर नहान हंसा गंग सहस मुख जित बगे। सतगुरु सोहम नाम दे बुझ बेरज विस्तार, बिन सोहम सीझे नहीं मूल मंत्र निज सार। सोहम सोहम धुन लगे दर्द बंद दिल माही, सतगुरु पर्दा खोलही परालोक ले जाही। कबीर साहब जी धर्मदास जी को कह रहे हैं कि सोहम शब्द निज सांच है, जपो अजपा जाप, कहें कबीर धर्मदास से देखो अगम अगाध। साहेब बता रहे हैं कि सोहम के जाप करने से ही मुक्ति मार्ग प्रशस्त होगा। आगे वाणी कहती है कि तब आगे की शुद्ध कीजिए ता भीतर निज रूप हमारा। सोहम की भक्ति करने के बाद फिर आपको अपना निज रूप दिखाई देगा। आगे वाणी कहती है मंडल भीतर पुरुष विराजे, कुलफ तीन तहाँ अगम अपारा, ताकि कूची गुरुवन माही ज्ञान ग्रंथ सो न्यारा। साहेब कहते हैं कि निज रूप देखने के बाद तो भक्ति शुरू होगी, केवल निज रूप देखने से मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा जी तो बहुत आगे हैं, वहां तक के रास्ते में 3 ताले और लगे हैं। उनकी चाबी पूरे भेदी गुरु के पास होती है, जो नाम देने का अधिकारी होता है। जब शिष्य लायक हो जाता है तब गुरु जी शिष्य को नाम देंगे, वह जपने का भेद बताएंगे, तब जाकर ताले खुलेंगे। यह ज्ञान अर्थात ताले खोलने की विधि ग्रंथों में नहीं लिखी होती, यह पूरे संत के पास होती है। आज पूरे संसार में संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही तीनों तालों की चाबी है। आगे वाणी है जग भर जोग समाध लगावे, कोटिन करे विचारा, पुरुष रूप कबहू ना दर्शे, जो गुरु मिले न सारा। साहेब बता रहे हैं चाहे आप जिंदगी भर समाधि लगाओ और करोड़ों प्रयत्न करो, कल्पना करके 10वें द्वार के ऊपर कितना ही ध्यान लगाए बैठे रहना, परमात्मा का दर्शन कभी नहीं होगा जब तक 3 तालों को खोलने वाली चाबी देने वाला गुरु नहीं मिलेगा। जिनको बाहरी गुरु अर्थात मदनपति पंथ व उसके प्रचारक जैसे गुरु मिलते हैं, वे उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। वे कहते हैं 10वें द्वार के ऊपर चेतन आत्मा शब्द में सुरती लगाओ, उसमें सुरती लगाते लगाते मर जाओ, तब तुम्हें अपना निज रूप दिखेगा, उसी में स्थित हो जाओ, बस यही मोक्ष है। 10वें द्वार पर सुरती लगवाकर हठ योगी बना दिया, जबकि कबीर साहिब कहते हैं शब्द निरंतर मनवा राचे, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। साहिब समझा रहे हैं हमें चलते फिरते उठते बैठते नाम का सिमरन करना है, हठ योग नहीं करना है। जबकि कबीर साहब 3 ताले खोलने के बाद परमात्मा की प्राप्ति बता रहे हैं। अब आप खुद विचार करें, ये काल के दूत 10वें द्वार पर ध्यान लगाने की बात कहते हैं। यह 10वां द्वार तो माया व ब्रह्म का स्थान है, जो सब जीवों को कैद किए बैठे हैं। इनकी यानी काल की भक्ति करवाकर आपको काल की ही कैद में रखना चाहते हैं, आपके अनमोल जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए। ये काल के दूत 10वें द्वार पर मुक्ति बताते हैं, जबकि कबीर साहब जी 12वें द्वार के खुलने के बाद मुक्ति बता रहे हैं। आप विचार करें कि लोहे की दुकान पर कभी भी सोने के जेवर अथवा गहने नहीं मिलेंगे। ये वाणी तो कबीर साहब गरीबदास जी की पढ़ते हैं, अनुवाद अपनी अनुभवहीन बुद्धि से करते हैं। ये वाणी को पढ़कर वक्ता बन गए, अनुभव ज्ञान है नहीं। इनके लिए सतगुरु कहते हैं हमारी गाई गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा। और कहते हैं करनी तज कथनी कथें, अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। गरीबदास जी महाराज जी समझा रहे हैं कि इनके पास करनी अर्थात अनुभव तो है नहीं, सुनी सुनाई बातों को दुनिया के सामने वक्ता बनकर कुत्ते की तरह भौंकते फिरते हैं। निज रूप व परमात्मा कैसा है यह पूछने पर कहते हैं कि यह तो अनुभव से जाना जाता है, बताया नहीं जाता, देखा नहीं जाता।
उसका रंग रूप कुछ नहीं है। जैसे गूंगा गुड़ खाकर गुड़ का स्वाद कैसे बताएगा, इसका उदाहरण देते हैं। जबकि कबीर साहब ने परमात्मा का शरीर, रंग, रूप, स्थान आदि सब का पूरा विवरण दिया है। साथियों, अब हम विस्तार से बताएंगे कि निज रूप अर्थात हंस स्वरूप कैसा होता है। यहाँ हमारी आत्मा के ऊपर 5 शरीर और हैं: स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य शरीर। इनके भीतर आत्मा कैद है। जब आत्मा सतलोक में थी, उसको वहां हंस रूप अर्थात निज रूप प्राप्त था। हंस रूप सतलोक में नूरी तत्वों से बना होता है। उस शरीर को परमात्मा जी ने अपने वचन शक्ति के द्वारा प्रकट किया होता है। हंस शरीर अजर अमर होता है। उसका तेज 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर होता है। वह पक्का तत्व का शरीर होता है। हंस रूप कभी बूढ़ा नहीं होता, न ही नष्ट होता है। हंस शरीर में 5 गुण होते हैं: सत्य, विचार, शील, दया और धीरज। सतलोक में हंस सदा आनंद में व स्वतंत्र रहते हैं। अमृत भोजन खाते हैं। वहां सबको एक समान सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। सब बराबर के होते हैं, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई गुरु, ना कोई चेला होता है। आत्मा काल लोक में आकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर नाना प्रकार के दुख भोग रही है। जब दुखी होती है तो परमात्मा को याद करके परमात्मा से पुकार करती हुई कहती है, मुझे इन दुखों से छुटकारा दिलाओ। परमेश्वर जी फरियाद सुनकर आते हैं और सत्य भक्ति का भेद बताते हैं। हमें समझाते हैं, तुम्हारा निज घर सतलोक है, तुम्हारा निज स्वरूप हंस रूप था। तुम्हारी आत्मा के ऊपर काल ने 5 शरीर और चढ़ा रखे हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और कैवल्य। इनके भीतर तुम्हारी आत्मा है। तुमको 5 शरीरों के अंदर कैद करवाकर जीव बना दिया, जिसके कारण तुम अपने निज हंस रूप व निज घर को भूल गए हो। काल अपनी योग माया से मन के द्वारा गलत कार्य करवाता है और स्वयं ही आत्मा को दंड देता है, दोष जीव पर लगाता है। जब तक यह शरीर तुम्हारी आत्मा के ऊपर से नहीं उतरेंगे, तब तक तुम सतलोक नहीं जा सकते हो, न ही अपने निज हंस रूप को प्राप्त कर सकते हो। साहिब कबीर जी बताते हैं, सतलोक जाने के लिए आत्मा को ऊपर चढ़ाए हुए 5 शरीरों को उतारना है, काल के चंगुल से छूटना है, 5 तत्व तथा 3 गुणों के प्रभाव को खत्म करके आत्मा को शुद्ध बनाना है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए 5 कमल शरीर में होते हैं। इनके 5 ही मंत्र होते हैं। उनका जाप करने से आत्मा शुद्ध होकर त्रिकुटी में आएगी। फिर आगे 3 ताले और लगे हैं। कबीर साहब कहते हैं, मंडल भीतर पुरुष विराजे, कुलफ 3 जहां अगम अपारा, ताकि कूची गुरुवन माही, ज्ञान ग्रंथ से न्यारा। यहाँ परमात्मा बताते हैं कि परमात्मा के साक्षात्कार के लिए रास्ते में 3 दरवाजे आते हैं। तीनों ही दरवाजे बंद पड़े हैं, उन पर 3 ताले लगे हैं। 10वां द्वार अर्थात ब्रह्म द्वार व 11वां द्वार पर ब्रह्म का द्वार तथा 12वां पार ब्रह्म जी का द्वार है। ये 2 द्वार, 10वां द्वार व 11वां द्वार 2 अक्षर अर्थात सतनाम से खुलते हैं, जिनको सुरती, नृति, मन व श्वास के साथ सिमरन करना होता है। 12वां द्वार आदि नाम के जाप से खुलेगा, फिर सार शब्द प्रकट होगा। सार शब्द का सिमरन करने से तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। परमात्मा के दर्शन से सतलोक में जाएंगे। वहां पर परमात्मा जी अपनी वचन शक्ति से हंस वाला शरीर प्रदान करेंगे। तब हम अपने निज हंस स्वरूप को प्राप्त होंगे। तुम अपने निज स्वरूप को और अपने निज घर सतलोक को भूल गए हो, इसलिए दुख भोग रहे हो, लक 84 में चक्कर काट रहे हो। एक वाणी में कबीर साहब जी बताते हैं, मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला, ताते जीव कहाया। ये अधूरे गुरु व उनके शिष्य कहते हैं कि ऊपर कोई लोक नहीं है। जो तुम्हें ऊपर कोई लोक बताता है वह झूठ बोल रहा है। तुम्हें अपने निज रूप को देखकर उसी में समा जाना है। तुम स्वयं ही परमात्मा हो, तुम्हारे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। तुम स्वयं ही सतनाम हो,
स्वम ही सत शब्द हो, अकह अनाम नि अक्षर तथा स्वम ही नि शब्द आदि तुम स्वम ही हो। जिसको तुम खोज रहे थे वे स्वयं तुम्हारी आत्मा ही है। इन अज्ञानियों से कोई पूछने वाला हो कि तुम स्वयं ही अर्थात आत्मा ही परमात्मा है, तो लख 84 में पढ़कर गधे बनकर बोझ होती है, कभी कुत्ते बनकर भौंकती है और कभी सुअर बनकर टट्टी खाती है। क्या ऐसा कहना परमात्मा का अपमान नहीं है? सारे सदग्रंथ व पंथ तथा सभी संत परमात्मा की शक्ति व महिमा का गुणगान करते करते थक गए। आखिर में यही कहा कि आपकी गति को कोई नहीं जान सकता। जबकि यह मदनपति पंथ का अनाड़ी प्रवक्ता कहता है कि 3 लोक की जेल किसी ने नहीं बनाई, स्वयं जीवों ने बनाई है। आप विचार करो, कोई अपराधी अपराध करके स्वयं जेल बनाकर कैद होना चाहेगा? कभी नहीं। अध्यात्म मार्ग में हमने मदनपति पंथ के प्रवक्ता जैसा मूर्ख, अनाड़ी, घमंडी, अज्ञानी तथा भ्रमित व्यक्ति दुनिया में और नहीं देखा। ये अपने अज्ञान के द्वारा भक्तों को भ्रमित कर रहे हैं। ये अपनी एक वीडियो में कहते हैं कि 52 अक्षरों में आने वाले नाम मंत्र देने वाला गुरु आप लोगों को काल जाल में फंसा रहा है। यही बात इनके ग्रंथ सत्यनाम नाम प्रकाश टीका में लिखी है कि यदि कोई सतगुरु आपको वचन द्वारा बोलकर या 52 अक्षरों में आने वाला नाम मंत्र देता है तो उसको स्वीकार नहीं करना है। मगर ये प्रवक्ता अपनी ही दूसरी वीडियो में कहते हैं कि हमारे गुरुजी भी कोई 4-5 नाम मंत्र देते हैं। साथियों, यहाँ एक बात विचार करने योग्य है कि मदनपति जी तो अपने ग्रंथ सत्य नाम नाम प्रकाश टीका के पृष्ठ संख्या 96 पर कहते हैं कि जो गुरु 52 अक्षरों में आने वाले नाम मंत्रों का जाप देता है उसे स्वीकार नहीं करना, क्योंकि वह आपको काल जाल में फंसा रहा है। जबकि दूसरी तरफ मदनपति पंथ के प्रवक्ता कहते हैं कि हमारे गुरुजी 4-5 मंत्रों का जाप कम से कम 3 साल तक जपने के लिए देते हैं। यह कितनी हास्यास्पद बात है कि इनके पंथ प्रवर्तक तथा प्रवक्ता के विचार ही आपस में मेल नहीं खा रहे, तो ये आम भक्तजन का क्या भला करेंगे? आप स्वयं निर्णय करें कि ये प्रवक्ता जी लोगों को सही ज्ञान दे रहे हैं या भ्रमित ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति भक्त समाज के दुश्मन तो हैं ही, ये परमात्मा के भी दुश्मन हैं, क्योंकि ये आत्मा को ही परमात्मा बताकर अपने जैसा ही लाचार व असहाय सिद्ध करके परमात्मा का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। ये काल के भेजे हुए दूत हैं। ये कहते हैं कि ऊपर कोई लोक नहीं है। आत्मा से कहते हैं कि तुम ही सब कुछ हो, अतः आत्म रूप में समा जाना है। अब यहाँ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के मुख कमल से शब्द सुनिए। चल देखो देश हमारा रे। अपने सतलोक के विषय में परमात्मा कबीर साहब बताते हैं, चल देखो देश हमारा रे, जा कोट भान पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा वो सत शब्द जनकारा रे। वास्तविक जो अनद है वो सतलोक में बज रहा है। चल देखो देश हमारा रे, जा उजल भंवर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चंवर सुहंगम डारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चंद्र सूरज ना तारा रे। वहां वो 100 प्रकाशित लोग, 100 प्रकाशित भगवान, 100 प्रकाशित सब वहां के हंस हैं। एक अपना वहां जाने के बाद 16 सूर्य जितना सुंदर शरीर में लगा। 16 सूर्य जितना प्रकाश के तुल्य इतना प्रकाश में अपना शरीर होगा। प्रकाश नहीं होगा, शरीर होगा। जैसा यू है नो का नो शरीर होगा। अब ये जैसे ना यहाँ ही देख लो, किसी का गोरा रंग है, किसी का सांवला रंग है, तो वहां सबका एक जैसा कति ऐसा नूर होगा। शरीर ज्यों का त्यों होगा। ये ऐसा नाविरम होगा, नाड़ी का नहीं बना होगा। वो एक तत्व से बना होगा, 5 तत्व से बना हुआ नहीं होगा। चल देखो देश हमारा रे, जा चंद्र सूरज नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे,
नहीं धर अंबर गए नारा रे चल देखो देश हमारा रे जहाँ अनंत फूल गुलजारा रे चल देखो देश हमारा रे जहाँ बाठी चवे कलारा रे चल देखो देश हमारा रे जहाँ घूमत है मतवारा रे चल रे मन की जदारमदारा रे तुझे ले छोड़ू दरबारा रे फिर वापस नहीं आवे रे सतगुरु सब नाच मिटावे रे। ये सारे नाच मिट जाएंगे, कभी पशु बनने के, कभी पक्षी बनने के, कभी मृत्यु, कभी टांग कटे, कभी कुछ हो। कहते हैं फिर भव सागर नहीं आवे रे सतगुरु सब नाच मिटावे रे चल अजब नगर विश्रामा रे तुम छोड़ो देना बामा रे चल देखो देश अमानी रे जहाँ कुछ पावक ना पानी रे चल देखो देश अमानी रे जहाँ जल के बारा बानी रे चल अक्षर धाम चलाऊं रे मैं अवगत पंथ लखाऊं रे कर मकर तार पयाना रे जो शब्द शब्द समाना रे चल जलमल दरिया जहाँ जलमल दरिया नागर रे जहाँ हंस रहे सुख सागर रे हंस वहां पर हंस होकर ही हम जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर कौवे जैसी वृत्ति के हो गए, अपने सुख के लिए हम दूसरों को ना जाने कितना कष्ट दे देते हैं। साहब कबीर जी वाणी में बता रहे हैं सतपुरुष जी कैसे हैं, हंस आत्मा का स्वरूप कैसा है और सतलोक में क्या क्या खान पान है। अब सुनिए कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं। तीन लोक ते भिन्न पसारा सतलोक पुरुष दरबारा पुष्प द्वीप जहां पुरुष अस्थाना आदि पुरुष जहां बैठे अमाना। साहेब वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं तीन लोक से अलग सतलोक है। सतलोक में एक पुष्प द्वीप नामक स्थान है जहां पर आदि परमेश्वर रहते हैं। आगे सुनिए। सूर्य 16 एक ज्योति निवासा ऐसा एक हंस प्रकाशा। एक हंस आत्मा के शरीर का प्रकाश अर्थात तेज 16 सूरज के प्रकाश के बराबर है, अति चमकीला है। कालदूत कहते हैं कि वहां 16 गुण हैं, 16 सूर्यों का प्रकाश नहीं है। क्या साहेब जी को प्रकाश व गुणों के अंतर का ज्ञान नहीं था? सतलोक में हंस में 5 गुण होते हैं, सत्य, शील, विचार, दया और धीरज। अगली वाणी में बताते हैं कि वहां घर कैसे हैं। श्वेत द्वीप श्वेत विस्तारा श्वेत मंदिर श्वेत द्वारा। सतलोक में द्वीप भी सफेद हैं, मंदिर अर्थात घर भी सफेद हैं, अर्थात सफेद नूर तत्व का लोक व घर है। अदर हंस श्वेत है भाई, सदा आनंद रहे सुखदाई, श्वेत छत्र सिंहासन छाजे, अनहद शब्द सदा धुन गाजे। अब सुनिए इनमें क्या बताना चाहते हैं साहेब जी। हंस आत्माओं का शरीर सफेद नूरी तत्व का है, उनके बैठने के सिंहासन व छत्र सफेद बने हुए हैं, मनोरंजन के लिए अनहद बाजे बजते रहते हैं। आगे सुनिए। अक्षय वृक्ष जो है श्वेत सुवाहन, श्वेत पुष्प श्वेत फल पावन, श्वेत पान श्वेत पनवेरा, श्वेत सुपारी नारियर केरा, श्वेत मिठाई कदली मेवा, अदर आरती हंस भेवा। इन वाणियों में वहां के खान पान के बारे में साहेब बता रहे हैं कि सतलोक में अक्षय अर्थात अमर वृक्ष हैं, वह भी सफेद हैं। उन अक्षय वृक्षों पर सफेद फल फूल लगते हैं, अर्थात सब खान पान भी सफेद अमृत तत्व का होता है। आगे सुनिए। सदा आरती हंस जो करई, अपने पुरुष चरणन रहई, असंख्य कमल सवेत तह रैया, सप्त पांखुरी कमल जो रैया, पुरुष गुप्त हो ही रहे समाई, सूक्ष्म शरीर तहां दर्शाई। इन वाणियों में साहेब बता रहे हैं कि सतलोक में जहां सतगुरु जी का रहने का स्थान है, वह स्थान हंस आत्माओं के रहने के स्थान से बहुत दूर है। जो असंख्य पंखुड़ी का कमल है, वहां से चलकर परमात्मा जी आते हैं
और अपने निज स्वरूप को छोटा करके 7 पंखुड़ी के कमल पर बैठकर हंस आत्माओं को चरण सेवा देते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं। यदि परमात्मा जी अपने वास्तविक अर्थात बड़े स्वरूप में आ जाएं तो उस स्वरूप को हंस देख नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा जी के बड़े शरीर का प्रकाश अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश के समान है। अब आगे सुनिए। उघरे संपुट दर्शन पावे, अदर हंस तहवा से छुपावे, करत आनंद सदा सुख भोगा, जरा मरण नहीं संशय होगा। इन वाणियों में साहेब बता रहे हैं कि जब आपकी आत्मा की दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तब आपको परमेश्वर का दर्शन होगा, अर्थात आपको सच्चाई का पता चलेगा। मैं कौन हूँ, परमात्मा जी कैसे हैं, परमात्मा जी का साक्षात्कार के बाद आपको अमर शरीर प्राप्त होगा। उस हंस निज रूप की कभी मृत्यु नहीं होती और सतलोक में सदा आनंद अर्थात सुख भोगता है तथा सदा सदा के लिए बना रहता है। आगे फिर सुनिए। जगमग ज्योति सदा उजियारा, कोटि सूर्य ते वर्ण अपारा, जै देखो तै शोभा छाजे, पूर्ण शोभा पुरुष विराजे, कहा बखानो पुरुष स्वरूपा, वर्णी न जाए वह रूप अनूपा। इस वाणी के माध्यम से कबीर साहब जी सतलोक में परमात्मा के स्वरूप यानी विदेह शरीर का वर्णन करके बता रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप बहुत ही विशाल व सुंदर है। उस शरीर की चमक अनंत करोड़ सूर्यों से भी ज्यादा है। परमात्मा जी के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका स्वरूप बहुत विशाल है। विचार करने वाली बात यह है कि परमात्मा जी का विदेह शरीर है। यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि शरीर चाहे विधेय हो या देह हो, यदि शरीर है तो निराकार व धुन नहीं कहा जा सकता। जो अज्ञानी प्रवक्ता निराकार या धुन कहते हैं वे अज्ञानी सरासर झूठ बोल रहे हैं। वास्तव में उन्होंने कुछ नहीं देखा है। परमात्मा से साक्षात्कार का उनका दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है। आगे वाणी सुनिए। जिन जाना तिन्हीं पहचाना, जैसे गूंगा सपना जाना, कहा बखानो वर्णी न जाई, गूंगा गूंगे सैन लखाई। परमात्मा के विराट चमकीले मनमोहक विधेय शरीर या स्वरूप को देखने के बाद जो आनंद आता है उस आनंद का वर्णन हम अपने मुख से नहीं कर सकते। ऐसा अवर्णनीय आनंद मिलता है। उस आनंद की प्राप्ति को साहिब कहते हैं कि जैसे गूंगा सपने देख लेता है परंतु उसको बोल कर नहीं बता सकता। जब कोई व्यक्ति मदनपति पंथ वाले अधूरे गुरु व उनके शिष्यों से पूछता है कि परमात्मा जी कैसे हैं, आत्मा का निज रूप कैसा है, वे अनुभवहीन होते हैं। उन्होंने न निज रूप यानी हंस स्वरूप को देखा है न ही परमात्मा को देखा है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए उदाहरण देते हैं कि गूंगा गुड़ खाकर उसका स्वाद कैसे बताएगा। अरे हम तो गुड़ का स्वाद नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि गुड़ कैसा है अर्थात परमात्मा कैसा है। उन्होंने गुड़ को न देखा है और न ही खाया है। वे सुनी सुनाई व्याख्या तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जबकि कबीर साहब ने परमात्मा के स्वरूप, सतलोक व वहां की व्यवस्था तथा आत्मा के हंस रूप अदर शरीर को अनेकों वाणियों में विस्तार से बताया है। उदाहरण के तौर पर एक वाणी में हमने उल्लेख भी कर दिया है, लेकिन अज्ञानी अनुभवहीन गुरु व उनके शिष्य इस सच्चाई को पचा नहीं पाते। अब यहाँ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के मुख कमल से शब्द सुनिए। तो क्या बताते हैं परमात्मा। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा यो, माया जाल पसारा हो। इस संसार का काल है राजा यो, माया जाल पसारा हो। 14 खंड इसके मुख में बसंत है, यो सबका करत आहारा हो।
ये सबका करे आहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। जार बार कोई ला कर डारे, और फिर दे अवतारा हो। जार बार कोई ला कर डारे, फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए, फिर और का कौन विचारा हो, और का कौन विचारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। मध्य आकाश आप जहाँ बैठा, वो ज्योत स्वरूपी उजियारा हो, ज्योत स्वरूपी उजियारा हो। चल हंसा उस सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। वाक्य पार एक और नगर है, जहाँ बरसे अमृत धारा हो। वाक्य पार एक और नगर है, जहाँ बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जहाँ फूले, हंसा करत विहारा हो, हंसा करत विहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। कोट चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रोम चमकारा हो। कोट चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रोम चमकारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो, देखो पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। सत साहिब। आपने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से सतलोक के बारे में कितना सुंदर विवरण सुना। साथियों, हम चले तो थे परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन इन नकलियों ने निज रूप में उलझा दिए। मुक्ति परमात्मा के मिलने से होगी, न कि निज रूप देखने से। कोई इन अज्ञानियों से पूछने वाला हो कि निज रूप में स्थित होने के बाद यदि पूर्ण आनंद था तो आप वहां से यहां आए ही क्यों? यह भी क्या गारंटी है कि अब निज रूप में जाकर फिर वापस मृत्युलोक में दोबारा नहीं आएंगे? हमने आपको बता दिया है कि निज रूप प्राप्त करके सुख भोग कर फिर गधे कुत्ते की योनियां प्राप्त की हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश जी ने भी निज रूप देखा, लेकिन मुक्ति इनकी भी नहीं हुई। निज रूप देखना तो बहुत छोटी उपलब्धि है, कृपया निज रूप के चक्कर में न पड़ें। हमने अपनी पहले वाली वीडियोज में सार शब्द के बारे में, सतनाम अर्थात 2 अक्षर के बारे में, त्रिकुटी के बारे में तथा श्वास के सिमरन के बारे में बताकर कबीर साहब जी की वाणियों द्वारा इस मदनपति पंथ के प्रवक्ता को पूर्ण रूप से झूठा साबित कर दिया है। साथियों, एक कहावत है, बुद्धिमान रहता खबरदार, झूठों पर नहीं करता एतबार। व्यक्ति को परखो एक बार, पैसा परखो बार बार। इस झूठे प्रवक्ता को
तथ्यों की कसौटी पर परख कर आपको दिखा दिया है। शिक्षित समाज है, स्वयं निर्णय ले। साहिब कहते हैं, जान बोझ साची तजे, करे झूठ से नेह, ताकि संगत हे प्रभु स्वप्न में भी न दे। कहें भली माने बुरी, यही परीक्षा नीच, जितनी धोएं कच्ची दीवार को उतनी माचे कीच। सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, चार वस्तु चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को छोड़कर चाहे पुरुष अलेख। हमने कबीर साहब जी तथा गरीबदास जी की वाणियों से सिद्ध कर दिया कि पूर्ण मोक्ष परमात्मा के साक्षात्कार से होगा। लेकिन ये मदनपति पंथ वाले अज्ञानी निज रूप देखकर उसी में स्थित होने को मोक्ष बता रहे हैं। अब आप स्वयं निर्णय करें कि आप कबीर साहब जी का ज्ञान ग्रहण करना चाहोगे या मदनपति जी का। यह पवित्र ज्ञान बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा अपने सत्संगों तथा पवित्र पुस्तकों के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताया गया है। हमने उनके ज्ञान का सार संक्षेप में बताया है। कृपया संत रामपाल जी महाराज के अधिक से अधिक सत्संग सुने तथा इनके द्वारा लिखी गई पवित्र पुस्तकों को पढ़कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। सत साहिब